हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपना और अपने परिवार का ख्याल भी रख रहे होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं भाई अगला भाग जो साधारण ब्याज का चल रहा है हमारा। हमने इससे पहले 10 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। क्वेश्चन 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखेंगे भाई। चौबीसों का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास जो मूलधन है, मूलधन दे दिया उसने 2400 रुपये। मूलधन 2400 रुपये दे दिया और वह किसी निश्चित ब्याज की दर से है। कोई दर होगी, ठीक है। दर क्या है हमें नहीं पता, निश्चित है। कोई निश्चित ब्याज दर है, ये मान लीजिए। क्या है ये नहीं पता, हम एक्स मान लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्याज की दर है एक्स और 4 वर्ष में क्या हो जाता है, मिश्र धन 3264 हो जाता है और समय है 4 वर्ष और मिश्र धन हो जाता है 3264 रुपये। ठीक है, ये हमारा धन हो जाता है 3264। ब्याज दर में 1% की वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना होगा। देखिए दोस्तों, कोई धन है 2400 रुपये का, किसी को उधार दे दिया और उस पर कोई निश्चित दर लगा दी। कोई भी हो सकती है, 2%, 5%, 10%, 20%, कुछ भी। और वो जब 4 वर्ष बाद हिसाब लगाया उसका, तो 4 वर्ष में वो 2400 प्लस जो ब्याज का था वो लगा के 3264 रुपये हो गए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं भाई, जो हमारा ब्याज है वो कितने रुपए का बैठा। पहले हमारा तो मूलधन था 2400 रुपये, 2400 रुपये था और हमें मिले हैं फिर 4 साल बाद कितने, 3264 मिले हैं भाई। इसमें से निकाल देंगे तो 4 और यहाँ 12 में से 4 गए तो 8 बचे। यानी कुल मिला के जो ब्याज है वो हमारा क्या है, ब्याज बराबर है 864 रुपये। ये है 864 किसके रूप में है, ये ब्याज के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। जो हमारा धन पे ब्याज लगा है वो 864 रुपये का ब्याज लगा है, 4 साल में लगा है और दर हमें निकालनी है। मूलधन 2400 रुपये है। अब हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, हम चाहे अब आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए, ब्याज हमारे पास है 864 रुपये। SI जो है, SI बराबर क्या होता है, मूलधन यानी 2400 गुणा दर क्या है x गुणा समय यानी 4 वर्ष और ये सब के है 100 के बटे के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, x का मान आ जाएगा। जैसे भाई 2 जीरो से तो ये 2 जीरो गए, बिल्कुल चला जाएगा। अब हमारे पास 24 गुणा 4 x बचा है और इधर ये बचा है। तो देखिए भाई, कितने से कट सकता है, ये कटेगा किसी चीज़ से क्या, मूलधन गुणा दर गुणा समय। हाँ कोई बात नहीं, 64 है ना, ये 65 कहाँ से, जब भी तो कह रहा है यार 64 है, 64 है। अब इसे 4 से काट लेंगे भाई, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 6 चौक 24 और 24 से काटेंगे भाई, 24 से कितनी बार जाएगा, 24 नम्मा 216 और ये बराबर हो गया x के। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 9%, 9। यानी कि दर क्या है, दर है 9% की वार्षिक। ठीक है, हमारे पास दर आ गई 9%। अब वो कह रहा है 1% की दर में वृद्धि कर दी जाए, यानी 9% की बजाय वो दर 10% कर दी जाए तो मिश्र धन कितना होगा, यानी 864 से कितने रुपए अधिक मिल जाएंगे। तो देखिए भैया, हमें SI निकालना है तो SI बराबर क्या होता है, मूलधन यानी 2400 रुपये हमारे पास मूलधन है। दर क्या है, पहले 9 थी, अब 1% की वृद्धि कर दी है, हो गई दर 10 और समय है केवल 4 वर्ष का और 100 से 100 का जाएगा, 00 से 00 चला गया। अब तुम्हारे पास क्या बचा भाई, 24 चौका होता है 96 और 10 ये 0 बराबर क्या हो जाएगा, 960 के। 960 ये हो गया हमारा ब्याज और मूलधन कितना है 2400 रुपये और 2400 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 6 4 10 का 0 0 6 सॉरी यहाँ पे 0 होना है और यहाँ पे 6 है, ये 6 का 6 आएगा और यहाँ पे 9 और 4 13, 13 का 3 और 2 और 1 3, यानी कितना हो जाएगा 3360 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12वां।
12वां क्या है, ए ने बी को, देखिए ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए दिए, ए ने दिए बी को, मूलधन कितना है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये बी को दिए, और समय है बी को 2 वर्ष के लिए दिए, समय है, समय बराबर 2 साल। ठीक है, अब आगे है 2 वर्ष के लिए, तथा सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए। अब सी को, ये तो ए को दिए हैं, ए ने बी को दिए हैं, ठीक है, बी को दिए हैं, तो अब ये बी को दे दिए, अब सी को भी दे रहा है, कितने दे रहा है, मूलधन कितना है सी को जो दिया वो है 3,000, ठीक है, और दर है, सॉरी समय है, समय कितना दिया है दूसरे वाले में, ये दिया है 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, और के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए हैं उसने, उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 प्राप्त किए, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, और ब्याज, कुल ब्याज जो है, कुल ब्याज बराबर है 2200 रुपये का। दोनों से जो ब्याज उसे मिला है बी और सी से, वो है कुल मिला के 2200 रुपये, और इसका मूलधन ये है, और समय ये है, और इसमें मूलधन ये है 3,000, और समय 4 वर्ष का है, लेकिन दोनों की दर क्या है, दर आपस में बराबर हैं, और 1 साल में जो उसे मिला है वो 2200 रुपये मिला है। तो देखिए क्या करते हैं भाई, दोनों का योग है ये, क्योंकि दोनों को मिला के दोनों का ब्याज जोड़ लेंगे। ब्याज क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना है 5,000, मूलधन गुणा दर, दर क्या है, दर हमने x मान ली, और समय क्या है, समय है 2 साल का, बटे हो गया किसके, 100 के। ठीक है, ये पहले का ब्याज आ गया इसका, प्लस क्योंकि दूसरे का, दोनों का ब्याज है 2200 रुपये, दूसरे का ब्याज जोड़ेंगे भाई, मूलधन है 3,000 रुपये, गुणा दर क्या है x, और गुणा समय है 4 वर्ष का, और ये भी हो गया 100 के, और बराबर कितने का हो जाएगा 2200 के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए काट लेंगे जो कट रहा है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, और इन 2 जीरो से ये जीरो काट लेंगे, ऊपर क्या बचा 2 ये बचा, और 50 ये बचा, 50 दूनी 100x हो गया ये, ठीक है, और इधर क्या बचा 30 ये, और 4 ये, 3 चौक 12 प्लस 120x ये हो गया, बराबर हो गया 2200 के। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया भाई, 12 और 10 22, 22 यानी 22, ये कितना हो गया भाई, दोनों को जोड़ा 220, 220 x बराबर 2200, और x बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, तो 2200 बटे 220, इस 220 से 220 एक बार गया, बचा क्या 0, और x की वैल्यू क्या आ गई 10 के बराबर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। 10 क्या है, दर क्या है, वो दर है 10% की। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, बहुत ही सिंपल, थोड़ा सा समझने की जरूरत थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तेरहवां, 2500 पर 6 वर्ष के उपचित साधारण ब्याज। देखिए 2500 रुपये की धनराशि, मूलधन क्या है हमारे पास, मूलधन है 2500 रुपये, थोड़ा मैं फास्ट कर दे रहा हूँ, 2500 रुपये का मूलधन है, और समय है 6 वर्ष का, यानी t बराबर क्या है 6 ईयर, 6 साल का, और उपचित साधारण ब्याज यानी SI बराबर क्या है, SI बराबर है 1875 रुपये, उसे 1875 रुपये मिल रही हैं, इसी दर से उतने ही समय के लिए। अब क्या है 2500 रुपये दिए उसने 6 साल के लिए, ठीक है, 6 साल के लिए दिए, और ब्याज उसे मिला है 1875 रुपये का। अब वो कह रहा है जी इतने ही समय के लिए, इतनी ही दर से, और इतने ही समय के लिए, इतनी ही दर से इतने ही समय के लिए, यानी दर, अब मूलधन क्या दे दिया उसने, मूलधन अलग दे दिया, मूलधन दिया है 6,875 रुपये, 6,875 रुपये का मूलधन है, और टाइम है हमारे पास 6 साल का, YEAR,
और ब्याज निकालना है, दर दर बराबर क्या होगा, रेट में नहीं निकालना है, दर तो खैर आ ही जाएगी, इसमें ऐसा ही निकालना है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा समझ लेते हैं इस सवाल में क्या है। उसने 2500 रुपये उधार लिए थे 6 वर्ष के लिए, और उसने ब्याज के रूप में 1875 दे दिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो दर क्या थी, कितने कितने प्रतिशत दर से जो है ब्याज ये 1875 बैठा है। उसके बाद में उतने ही दर से, जितने की ये निकल जाएगी, उतनी ही दर से 6875 रुपये और उधार दे दिए 6 वर्ष के लिए हुई। तो उसमें पूछा है ब्याज कितना होगा। तो देखिए पहले भाई सबसे पहले तो दर निकाल लेते हैं, दर कितनी होगी, पहले में दर क्या है ये निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे पास मूलधन है, दर हमने x मान लिया, ठीक है, दर हम x मान लेते हैं, और SI बराबर क्या होता है, यानी SI का वैल्यू हमारे पास पहले से ही है 1875, बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है भाई मूलधन यानी 2500 गुणा दर x गुणा समय 6 वर्ष का, और ये हो जाएगा 100 के बटे में, ठीक है, ये हो गया। अब हम पहले दर निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 25 से ये भी कटेगा, 25 से काट लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 सत्ते 175, और यहाँ पे बचा भाई 12, 25 पंजे 100, ठीक है, 75 से 25 गुणा करेंगे शायद इतना ही आएगा। अब 6 से इसे काट लेंगे, 6 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 3 से तो कटेगा ही कटेगा यार, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और दर क्या, x बराबर क्या आ गया 25/2, यानी 12.5% की दर थी उसकी, ठीक है, ये क्या आ गया, दर क्या आ गई 25/2% की, ठीक है। अब इतनी ही दर से यानी 25/2% की दर से 8,775 रुपये का 6 वर्ष में कितना ब्याज होगा ये पूछ रहा है। तो मूलधन भैया निकालना है हमें, ऐसा ही निकालना है। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, मूलधन यानी 6,875 गुणा दर क्या है 25/2 गुणा समय क्या है 6 वर्ष का, और ये सब कुछ भाग करना है 100 से, और 2 आ गया 25/2 का, ठीक है। इतना कर दिया, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में ही आया होगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको हम कर लिया है। देखिए काटेंगे भाई, जो चीज़ से जिससे कट रहा है 3 से गया, ठीक है, 25 से 4 बार चला गया, और 4 से कोई सा कटेगा, इसमें तो कोई सा नहीं कट रहा, तो नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, हाँ, इसकी गुणा इसमें कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। 5 तिया 15 का 5, हासिल लगा 1, 7 तिया 21 और 1 22 का 2, हासिल लगा 2, और 8 तिया 24, 25 26 का 6, हासिल लगा 2, और 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 और 2 20, बटे हो जाएगा 4 के, ठीक है। अब 4 ये बटे वाला रहेगा, इससे अब इसे काट लेंगे, 5 चौक 20 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, ठीक है, 1 बचा, 5 दूनी 10 हो गया, 2 बचा, 5 पंजे 5 से थोड़ी कटेगा, ये 4 से कटेगा ना, ठीक है, 4 से कटेंगे, 5 चौक 20 हो गया, ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 हो गया, 2 बचा, 2 यहाँ पे लगा लिया, और ये हो गया 22, 5 चौक हो गया 20, और 5 चौक 20 हो गया, 2 बचा, 2 इधर लगा लेंगे, 6 चौक हो गया 24, 1 बचा, और 1 को हम लगेंगे, 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, जो हमारा ऐसा ही बराबर होगा वो होगा 5156.25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे भाई अगला, 14वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा बेसिक से बताया जा रहा, तो काफ़ी लंबा लग रहा होगा आप लोगों के लिए, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, जब आपको शॉर्टकट के माध्यम से बताया जाएगा, इस तरह के सवाल थोड़े फास्टली कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कितने समय में 3% दर से, देखिए समय कितने समय में 3% दर, दर बराबर क्या है 3% की दर है, और वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज, और मूलधन हो गया 8,000 रुपये, 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितने कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज होता है, उतना ही होगा जितना कि मूलधन 6,000 रुपये का साधारण ब्याज यानी दर 4% दर से 4% दर से 5 वर्ष में होगा, 6,000 का 4% दर से 5 वर्ष में होगा, समय है 5 वर्ष, 5 ईयर,
ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा समझेंगे, इसने कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज, देखिए 8,000 का साधारण ब्याज कुछ समय में उतना हो जाएगा जितना कि 6,000 का 4% दर से 5 साल में हो जाता है। कुल मिला के ये कहना है। अब देखिए इसमें करना क्या है दोस्तों, बहुत ही आसान सा और बहुत ही सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। कुछ नहीं है भाई, हमारे पास इसमें दे दिया मूलधन, दर, समय दे दिया है, ब्याज निकल आया, ठीक है। जैसे ये मान लिया मूलधन क्या है हमारे पास, पहले इसे लिख लेते हैं भाई, 8,000 का मूलधन है, यहाँ पे समय मान लेते हैं, समय बराबर x, यानी x साल में इसके बराबर हो जाएगा ब्याज। अब देखिए 8,000 का हमारे पास मूलधन है, दर क्या है 3% की, और समय है x बटे हो जाएगा 100 के, ठीक है। अब उसने कहा है जी कब बराबर हो जाएगा, तो बराबर के लिए भैया बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और मूलधन कितना है इधर 6,000 रुपये, गुणा दर क्या है 4% की, और समय है 5 साल का, इसे बटे कर देंगे 100 के। इसमें x है, इसमें नहीं है, इसमें x का मान निकाल लेंगे। पहले सबसे पहले भैया काटेंगे, सबसे पहले चलो काट लो, 100 से 100 चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और 1 2 3 जीरो ऊपर है, 1 2 3 जीरो इधर है, बराबर में है तो ऊपर नीचे का कट जाएगा, ठीक है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे कट जाएगा। अब देखिए भैया क्या बचा इधर, 4 से काटेंगे भाई, 4 दूनी 8, और 2 से इसे काटेंगे, 2 तिया 6, और 3 से ये गया 3, और x इधर बचा और इधर बचा 5, यानी x बराबर क्या हो गया 5। कितने साल में हो जाएगा भाई, ये भी 5 साल में ही होगा, 3% वार्षिक दर से। क्या आएगा इसका आंसर 5, 14वें का क्या होगा 5। 15वां देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा मैं इसे रब कर देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पंद्रहवां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बहुत ही फास्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। देखिए कोई निश्चित दर है, 20 वर्ष में हो रहा है दुगना, 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, ठीक है, 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल, इसमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है। आप चाहें तो बिल्कुल आंख बंद करके भी इसका आंसर लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा 40। कैसे आएगा, देखिए कोई धन है हमारे पास, मान लेते हैं 100 रुपये थे, उसे 200 रुपये बनने में कितना समय लगा, 200 बनने में लगा था हमारे लिए 20 साल का समय, क्योंकि 20 साल का समय यूँ लगा, पहले 100 रुपये थे, दुगना हो जाता है 200 रुपये हो गया, 100 से 200 हो गया, और इन दोनों के बीच में जो अंतर आया वो कितना आया 20 का, 20 साल का, ठीक है। 20 साल में ये दुगना हो गया, अब होना है तिगना, यानी क्या होगा, यहाँ से 300 होना है, ये इसका 3 गुना हो गया, तो यहाँ भी 20 साल लगेंगे, तो भैया यहाँ भी 20 ही साल लगेंगे, तो आंसर क्या आएगा, दोनों को जोड़ा 20 और 20, 40 साल में क्या हो जाएगा, वो दुगना हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था। अगर वो दर पूछ ले भाई दर कितनी होगी, किस दर से चल रहा है, तो भैया हमने पहले भी बता चुके हैं दोस्तों कि किस दर से चल रहा है। जैसे मान लेते हैं कोई भी साल दे दिया, अगर कितने साल में दुगना हो जाता है तो उसकी दर निकालनी है, तो सीधी सी बात है 100 से उतने ही दिए हुए वर्षों को भाग कर देते। जैसे इसने दे रखा है 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो दर निकालेंगे 20 पंजे 100, यानी 5% वार्षिक दर से उसका जो ब्याज चल रहा है। हर साल 100 पे 5 रुपये बढ़ेंगे, तो शायद सीधी सी बात है कि 20 साल में 100 रुपये बढ़ जाएंगे, ठीक है, दूना हो जाएगा। उसी हिसाब से क्या हो गया, दर हो गई इसकी 5%, और साल समय हो गया 16वां क्वेश्चन देखेंगे। 16वां क्वेश्चन बहुत ही कम से कम कितने वर्षों में 2600 का 6 सही 2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा। देखिए कम से कम कितने वर्षों में 2600 का मूलधन दे दिया, मूलधन है 2600 रुपये, हमारे पास मूलधन आ गया 2600 रुपये, और दर आ गई, दर बराबर 6 सही 2/3%, ठीक है, 6 सही 2/3% की दर है, और दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा। पूरे रुपयों में पूछा है दोस्तों, कितने रुपयों में, पूरे रुपयों में पूछा है कि कितने, मतलब कितने समय में हो जाएगा। टाइम निकालना है, टाइम बराबर होगा क्या, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले 6 दूनी बार 6 × 18 और 2 20/3, इसका क्या होगा 20/3,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, एसआई निकालेंगे तो पूरे रुपयों में निकालना है, मतलब पॉइंटों में आंसर नहीं आना चाहिए, कुल मिला के कितने भी रुपए हों पूरे ही होने चाहिए, 25 आए, 30 आए, 100 आए, जो भी हो। तो पूरा आना चाहिए। मूलधन क्या है हमारे पास 2600 रुपये, 2600 गुणा, और हमारे पास दर क्या है 20/3 की, तो 20/3 हो गया। और समय क्या है, समय है x। अब तो हमें ये मान लीजिए भाई, अगर हमें पूरे में निकालना है, हम कितना भी जोड़ लें इसमें ना तो 26 कटेगा और ना ही 20 कटेगा 3 से, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, अगर हम इसमें 3 से गुणा और कर दें तो ये नीचे से नीचे चला जाएगा, तो फिर हमारा जो आंसर आएगा वो पूरे रुपयों में आ जाएगा। 26 दूनी 52, यानी 52x, जो भी होगा 5230x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारे पूरे रुपयों में हो जाएगा। पूरे रुपये में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, 3 से गुणा कर देंगे इस पक्ष की, तो हमारे पूरे रुपये में हो जाएगा। तो क्या आएगा आंसर भैया, 3 साल, 3 ही आएगा आंसर। 3 साल में अगर हो जाएगा वो बराबर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x की जगह हम 3 लिख दें, कम से कम पूछा है तो x की जगह हम 3 लिख दें, तो भैया 3 से 3 कट जाएगा, 6 होगा कम से कम, तो 3 है ही, 6 9 12, 3 से विभाजित होने वाली संख्या होगी। तो इसमें क्या होगा भाई, 3 वर्ष होगा। 6 भी हो सकता है, लेकिन उसमें पूछा है कम से कम कितने वर्षों में, तो भैया 3 होगा इसका आंसर, ठीक है। 16वां 17वां क्वेश्चन देखेंगे भाई। 17वां क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। मूलधन दे दिया भैया 3000 रुपये, मूलधन बराबर है 3000 रुपये। मूलधन क्या है, 3000 रुपये का। थोड़ा सा मैं बड़ा लिखे लेता हूँ। मूलधन बराबर 3000 रुपये है हमारे पास, और इसने दिया है दर दे दी 12% की, दर बराबर 12%। और देखिए इसने बोला है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। ब्याज क्या है 1080, यानी दर समय में पूछा है कितने समय में हो जाएगा, कितना हो जाएगा ब्याज, यानी ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारा 1080 रुपये का ब्याज 3000 रुपये कितने दिनों में हो जाएगा, ये निकालना। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान। सबसे पहले तो भैया एसआई की वैल्यू रख देंगे। एसआई बराबर होता है मूलधन है 3000 रुपये, गुणा दर क्या है 12% की, और समय है x/100। क्योंकि x हमने मान लिया समय, भैया x दिन में पूरा हो जाएगा, x साल में पूरा हो जाएगा, ठीक है। x साल में होगा या समय में होगा, महीने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, x समय में पूरा हो जाएगा। तो भैया पहले 1 2 0 से ये ख़त्म हो गया। अब देखिए तो ऊपर 30 बचा और 12 बचा है, तो भाई 1 0 से इसे भी काट देंगे, 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे 12 दूनी 24 12 36, ठीक है। और 36x बराबर क्या है 108 के। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 36 से इसे काटेंगे, x बराबर क्या होता है 108/36। 36 से काटेंगे, 6 दूनी 12 36 18, 3 बार जाएगा, 36 या 108 होता है। तो x बराबर क्या हो गया 3 साल। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल था, 3 साल। क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 3 साल। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में इतनी हो जाती है 2900। देखिए कोई धनराशि है 8 वर्ष में कितनी हो जाती है 2900। मूलधन क्या है, मूलधन नहीं पता, और दर क्या है, दर है दर भी नहीं दिया, समय दिया है। समय क्या है, समय है 8 वर्ष का, और मिश्र धन कितना हो जाता है हमारे पास, मिश्र धन बराबर हो जाता है 2900 रुपये, ठीक है। तथा 10 वर्षों में 3000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। अब देखिए इसी कंडीशन में दोबारा दे दिया, मूलधन नहीं दिया है हमें, मूलधन नहीं दिया है, दर नहीं दी है, और समय दे दिया है। पहले 8 वर्ष था, वह 10 वर्ष, और मिश्र धन कितना हो जाता है, ब्याज है क्या, ऐसा ही है,
ब्याज किसी दर में, मिश्र धन नहीं है दोस्तों, ये ब्याज है, ब्याज एसआई है। एसआई यहाँ पे एसआई कितना हो जाता है, एसआई हो जाता है 3000 रुपये। ठीक है, देखिए कोई धनराशि है, इसमें नहीं बताया कि कितनी धनराशि है, कोई निश्चित दर भी चल रही है उसकी, और 8 वर्षों में तो हो जाती है 2900 रुपये, और 10 वर्षों में हो जाती है 3000 रुपये। तो इस सब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा सोचेंगे तो देखिए 8 वर्षों में हो रही है 2900 और 10 वर्षों में हो रही है 3000, यानी कि इन दोनों में अंतर कितने का भाई, 2 वर्ष का। 2 वर्ष का अंतर बराबर है 100 रुपये के, क्योंकि इन दोनों में 100 रुपये का अंतर है, और समय में देखा तो 2 साल का, और 1 साल की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए 2 साल का हमारे पास 100 रुपये है, और हम अगर इसमें से, क्योंकि 8 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 2900 रुपये जो है इसमें जोड़ा गया है। ये क्या है भाई, हाँ ये दोस्तों मिश्र धन है, मिश्र धन है ये। इसमें कोई धनराशि 17 माह के 8 कोई धनराशि जैसे 8 वर्ष में, ठीक है, ब्याज की किसी, तो देखिए ये मिश्र धन है, मिश्र धन, मिश्र धन है, ये दर नहीं है, मिश्र धन है। मिश्र धन क्या था ये, तो देखिए 8 साल में मान के चलिए 2 साल में 100 रुपये बढ़ रहे हैं, तो 8 साल में कितना बढ़ेगा भाई, 8 साल में कितना, 8 वर्ष में हो जाएगा ये 4 गुना हो गया, तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा, 400 रुपये। ठीक है, 8 साल में 400 रुपये बढ़ेंगे, 400 रुपये कितने में बढ़ेंगे, इतने में बढ़े हैं, तो ये 8 साल का ब्याज लगा के कितना हो गया 2900, और 2900 में से 400 निकाल देंगे तो भैया मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 2500 रुपये, क्योंकि 2900 में से अगर हम 400 निकाल दें तो हमारे पास क्या बचा, मूलधन 2500 रुपये। अब 2500 रुपये हमारे पास मूलधन आ गया, भाई मूलधन यहाँ पे हमने लिख दिया 2500 रुपये, और दर निकालनी है भैया, दर क्या है, दर की दर पूछा इसमें दर में, तो ब्याज की दर कितनी है, दर निकालनी है दोस्तों। अब हमारे पास क्या है, सब चीज़ तो है भाई, मूलधन है, दर भी, दर निकाल लेंगे, समय है, और मिश्र धन भी है। ठीक है, जो ब्याज है वो भी है, ब्याज है 400 रुपये का, ठीक है, जो निकल के आ रहा है, तो देखिए निकल लेंगे कोई से फॉर्मूले में फिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए भाई एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है भैया हमारा, एसआई कितना है 400, बराबर एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन यानी 2500 गुणा दर 8 सॉरी दर निकालनी है x गुणा समय है 8 वर्ष, और ये सब के है बटे 100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो भी चले जाएंगे, और 8 से काटेंगे 8 पंजे 40 यानी 50, और 25 से काटेंगे 2 बार, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो x के बराबर क्या हो गया 2, यानी वैल्यू क्या आ गई 2% वार्षिक दर है उसकी। दर कितनी है, 2% की दर है। मूलधन क्या है, यहाँ पे भी 2500 हो जाएगा, और यहाँ पे दर हो जाएगी 2% की दर से इतना हो जाएगा। आप चाहे कैलकुलेशन कर लेना, थोड़े उत्तर की जांच भी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 था, 19वां देखेंगे, 19-20। उन्नीसवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे दोस्तों, बहुत ही फास्टली। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किसी दर से दुगना हो जाएगा, कितने समय में। कोई धन है 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा। देखिए दोस्तों कोई धन है 8 वर्ष में दुगना हो रहा है, इस तरह का सवाल हमने पहले एग्जाम्पल में करा दिया है, बिल्कुल साधारण तरीके से बताया है कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना है। आप बेसिक मेथड पे मत जाइए, आप यहाँ पे सबसे शॉर्टली, वेरी शॉर्टली, यानी सबसे कम समय में सबसे सही उत्तर, बिल्कुल ठीक बात। देखिए मान चलिए 8 वर्ष में दुगना हो रहा है, 8 वर्ष में दुगना हो जाता है कोई धन, माना हमारे पास 100 रुपये थे और 8 वर्ष में क्या हो गए, वो 200 रुपये हो गए। ठीक है, 8 वर्ष में 200 रुपये हो गए हमारे पास, हमें फालतू कितने मिले हैं, केवल 100 रुपये मिले हैं। कितने समय मिले हैं, 8 में मिले हैं, तो इसे इससे काट लेंगे भाई, कितना आएगा 12.5%। क्या आएगा हमारा उत्तर 12.5%, क्योंकि देखिए जितने भी साल दिए हो, 9 साल में दूना हो रहा है तो 100 को 9 से भाग करेंगे। ठीक है, मान के चलिए 100 साल दे दिया है, सॉरी यहाँ पे दे दिया है 10 साल दे दिया, तो 10 साल को 100 से 10 से भाग कर देंगे, 10% आ जाएगा। कितना भी दे दिया है उसकी दर उसी साल से उस हिसाब से लगेगी। तो क्या आएगा इसका 12.5 आंसर। बहुत ही
सिंपल। यहाँ पे क्या करना है, आपको केवल 100 से भाग कर देना है, जितने भी साल में दिया है दुगना हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना। 20वां क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही फास्ट। थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूँ, 2 सेकंड वेट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20वां। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने रुपये या कितने मूलधन का साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। देखिए दोस्तों, दर दे दी है, दे रखी है, समय दे रखा है और साधारण ब्याज दे रखा है, मूलधन निकालना है। मूलधन हमारे पास है नहीं, मूलधन मान लिया x और दर है हमारे पास 5% की और समय है 3 माह का और ऐसा यानी साधारण ब्याज है 25 रुपये। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है दोस्तों, तो एक बार मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ। 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने धन का ब्याज 25 रुपये होगा। ठीक है, कितने मूलधन का साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। तो इसमें हमारे पास सब चीज़ है भाई, ऐसा ही है, समय है, दर है और मूलधन भी है, तो हमें तो केवल x का मान निकालना है। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, देखिए ऐसा ही बराबर क्या है 25, ऐसा ही हमारे पास 25 है। मूलधन कितना है x गुणा दर क्या है 5% की गुणा समय है 3 वर्ष का, सॉरी 3 महीने का। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 3 महीने का दे दिया है समय। अब 3 महीने को हमें साल में कन्वर्ट करना है, तो 3 महीने आ गया ये, और साल में कन्वर्ट करना है तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12। तो 12 से कर देंगे भाग, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी क्या आ जाएगा 1/4 साल या वर्ष। अब तो हमें क्या लिखना है, वहाँ पे 3 नहीं लिखना, केवल 1/4 लिखना है दोस्तों। यहाँ पे महा नहीं लिखना है, केवल 1/4 लिख देना है। ठीक है, 1 ऊपर आ गया, बटे में 4 नीचे आ गया और गुणा कर देनी इनकी सबकी नीचे 100 से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा था। तो देखिए काट लेंगे भाई, 20 पंजे तो हो गया 100, या फिर चलो 20 पंजे 100 हो गया। अब यहाँ पे 20 ये हो गया हमारा। चलो अब देखिए इस इधर वाला जो 4 है और 20 चौक 80 हो गया, 80 की गुणा इधर हो जाएगी, तो यहाँ पे केवल x बचा है। x बराबर क्या हो जाएगा 25 गुणा 80, क्योंकि इन दोनों की गुणा हो गई, और x बराबर क्या हो जाएगा 2000 रुपये। 25 अट्ठे कितना होता है 200। 200 के बाद में एक जीरो और लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। मूलधन क्या हो गया हमारा 2000 रुपये, x बराबर क्या हो गया 2000 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया भाई। बहुत ही सिंपल सा सवाल थे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण तरीके से बताए हैं। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आप। और जो हमारा पढ़ाने का तरीका है वो कैसा लगा आपको, आप हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए। हम आपके हर एक कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो और एक बात और, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। नीचे लाल रंग का जो सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है एक साइड में, ठीक है, सीधे हाथ की तरफ को सब्सक्राइब आ रहा होगा लिखा हुआ अंग्रेजी में, आप उससे जो सब्सक्राइब कर लेना, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक घंटी सी आएगी, उस घंटी पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपरले वाले पे क्लिक कर लेना और आपके पास नोटिफिकेशन भी ऑन हो जाएगा। और जब भी हम आपके पास कोई वीडियो अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे या हमारी टीम करेगी तो आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप रहें सबसे आगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।